खाती हुई सिलेक्टेड वोट चोर हुकूमत को आखिरी धक्का देने की दावत देने मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज लाहौर शहर में रैली की सूरत में जाएंगी। रैली कायदे आज़म इंटरचेंज से शुरू होती हुई शादरा चौक में ख़त्म होगी। 4 मकामात के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा तकरीर भी करेंगी, खिताब करेंगी, शहरियों को मिलेंगी और जैसे मैंने पहले कहा कि इस हचकोले खाती हुई सिलेक्टेड वोट चोर हुकूमत को आखिरी धक्का देने की दावत 13 दिसंबर के जलसे की दावत निकलेंगी। इन आटा चीनी चोरों के खिलाफ, इन गैस बिजली चोरों के खिलाफ, इन अद्वियात की चोरी के खिलाफ, 35 रुपए रोटी के खिलाफ, 90 रुपए आटे के खिलाफ, 120 रुपए चीनी के खिलाफ और जो डाका 400 अरब का डाका चीनी में इस नालायक, नाअहल और आटा चीनी चोर माफिया ने डाला है, उसके खिलाफ 122 अरब का डाका खाली एलएनजी की मद में, उसके खिलाफ 225 अरब का डाका आटे में, उसके खिलाफ आज मईशत तबाह, रोजगार तबाह, मुल्क के नौजवान के पास आज नौकरी नहीं है और इन वोट चोर सिलेक्टेड टोले को मुसल्लत करने के खिलाफ 13 दिसंबर को पाकिस्तान में आइन, कानून और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए इन आटा चीनी चोरों के खिलाफ पाकिस्तान के नौजवान, लाहौर के अवाम और जो तमाम अतराफ से 13 दिसंबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो तहरीक है, 13 दिसंबर को उसका फैसला कुन घड़ी है और ये नालायक, नाअहल चोर धमकी क्या देते हैं? एफआईआरें कटेंगी। जिस सियासी मुखालिफ को आपने सजाए मौत की चक्की में रखा, वालिद के सामने बेटी को गिरफ्तार किया, किसी की तफरीक नहीं की और सियासी इंतकाम में अंधा वजीर आज़म मुंह पर हाथ फेर कर जब धमकी दे दे तो किस चीज़ का खौफ रह जाता है? किसको डराने की कोशिश करते हैं? एफआईआर से डराने की कोशिश करते हैं। जो एफआईआर आप काटेंगे हम उसको फ्रेम कराएंगे, हम उसको गले का हार समझेंगे। ये एफआईआर पाकिस्तान की जमहूरियत की तहरीक और पाकिस्तान में वोट की इज्जत, चोर टोले को घर भेजने, इसमें ये एफआईआर किसी किस्म का खौफ पैदा नहीं करती। कराए के तर्जुमान, कल मरियम नवाज की तकरीर के बाद जो तकलीफ हुई वो वफाकी हुकूमत से लेकर पंजाब की हुकूमत तक तमाम कराए के तर्जुमानों की चीखों से जाहिर थी और इस हुकूमत को ना अवाम की आटा, रोटी, चीनी, रोज़गार, मईशत की परवाह है। इनको सिर्फ ऑपोजिशन, सियासी मुखालफीन और अब जो खौफ है, खौफ इन एफआईआर का ऑपोजिशन को नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का खौफ इन वोट चोरों के ऊपर तारी है, वो वज़ीर आज़म से लेकर कराए के तर्जुमान टांगें कांप रही हैं। मैंने पहले मशवरा दिया था कि जैसे जलसा ना रोकने की तजवीज़ दी थी और आखिर में तमाम जलसे हुए। ये एफआईआर का जो मरला है ये गुजरावाला से शुरू हुआ था, ये कोयटा में गया, ये पेशावर में गया, ये मुल्तान में गया। इससे जलसे नहीं रुक सकते और इसी तरह जैसे आप अवामी ताकत को नहीं रोक सकते, इसी तरह आज अवाम और अवामी ताकत आपको घर जाने का मशवरा दे रही है।
आपको इस्तीफ़ा देने का मशवरा दे रही है। जिस तरह आपको जलसे को ना रोकने की बात समझ आ गई इमरान साहब, उस तरह आपको इस्तीफ़ा देकर घर चले जाने की बात भी समझ आ जानी चाहिए। और कल जिस तरह आपने कहा कि मुंतज़मीन और कुर्सियां लगाने वालों के ख़िलाफ़ FIR कटेगी, तो ये अवामी तहरीक है। इसमें हम सब मुंतज़मीन भी हैं और हम सब जलसे में कुर्सियां भी लगाएंगे, स्टेज भी लगाएंगे और इंशाअल्लाह 13 दिसंबर को आपके ख़िलाफ़ जो फैसला कुन घड़ी है उसमें पाकिस्तान की आवाम शामिल होगी। पाकिस्तान की आवाम को आप FIR से कटवाने की कोशिश ना करें। ये वो सियासी जमातों के कारकुन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बका के लिए, उसकी तक़वियत के लिए जानें कुर्बान की हैं, जिला वतन हुए हैं और इस किस्म की आमराना सोच के ख़िलाफ़ जंग लड़ चुके हैं। इनको डराने की कोशिश ना करें। हाँ, बल्कि आपके डरने का वक्त ज़रूर शुरू हो गया है, क्योंकि जो वोट चोरी करके आता है, जो अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ आता है, जिसको मुसल्लत किया जाता है, जिसके पास अवामी ताकत नहीं होती, वो इसी तरह के खौफ में मुब्तला होता है। क्योंकि जो अवामी मैंडेट लेकर आता है, जिसके पास अवाम की ताकत होती है, जो मुंतखब वज़ीर आज़म होता है, वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देता है। वो पाकिस्तान की अवाम को 14,000 मेगावाट बिजली देता है। वो पाकिस्तान की आवाम को मोटरवे, ऑरेंज ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देता है। वो पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करता है। वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के गरीब को रिलीफ देना जानता है और वो वज़ीर आज़म उसको दिन रात सुबह शाम सिर्फ आवाम की सोच होती है। लेकिन जो वोट चोर होता है, जो सिलेक्टेड होता है, जो कश्मीर का सौदा करता है, जो आवाम की आटा चीनी चोरी करता है, जो आवाम की गैस बिजली चोरी करता है, जो आवाम की दवाइयाँ चोरी करता है, वो वादे तो करता है 1 करोड़ नौकरी के और 50 लाख घर के, लेकिन वो ना एक नौकरी दे सकता है, ना एक घर दे सकता है, क्योंकि उसके पास अवाम की ताकत और अवाम का मैंडेट नहीं होता। यही बात आपको समझाई है, यही बात आपको समझाने जा रहे हैं। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर 2 टोक अल्फाज में कहती हूँ, 13 दिसंबर को जलसा भी होगा, कुर्सियाँ भी लगेंगी, स्टेज भी सजेगा और आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन ऐलान होगा। और आज जैसे मैंने पहले कहा कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ख़ुद लाहौर के शहरियों को ये दावतनामा देने जा रही हैं कि निकलना होगा। आज हर बेटी को निकलना होगा, आज हर बेटे को निकलना होगा, आज हर बुज़ुर्ग को निकलना होगा, आज हर माँ को निकलना होगा, हर बाप को निकलना होगा, हर शख्स को 13 दिसंबर को इस नालायक नाअहल वोट चोर टोले के ख़िलाफ़ निकलना होगा और इंशाअल्लाह निकलेंगे। पाँच दिनों से जो इमरान साहब मुंह पे हाथ फेरते हैं, जो ऐलान करते हैं, जिसका नोटिस लेते हैं, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। और जिस शख्स के ख़िलाफ़ FIR कटवाते हैं, नैब को इस्तेमाल करते हैं, वो शख्स लीडर बन जाता है, वो कारकुन शेर बन जाता है। लेकिन 5 दिन से ये चीज़ जारी है कि ट्रांसपोर्ट वालों के ख़िलाफ़ उनको डराया जा रहा है, उनको खौफ में मुब्तला किया जा रहा है कि आपके ख़िलाफ़ FIRें कटेंगी, आपको बंद किया जाएगा, आपको गिरफ़्तार किया जाएगा। और उसके बाद जो स्टेज की मुंतज़मीन हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है, जो वेंडर्स हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है, जो कुर्सियां देने वाले हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है। तो इमरान साहब, यह है आपकी जहनियत, यह है आपका लेवल जिस पर आप उतर आए हैं, यह है आपकी असली औकात। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, ना ट्रांसपोर्ट वाले डरेंगे, ना कुर्सियां देने वाले डरेंगे, ना कुर्सियां लगाने वाले डरेंगे, ना स्टेज को का इंतज़ाम करने वाले डरेंगे, ना स्टेज पर खड़े होने वाले डरेंगे, क्योंकि ये जंग उनके हकूक़ की जंग है, ये उनके मुस्तक़बिल की जंग है। और इस 13 दिसंबर के जलसे में हर तबके के लोग, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ताजिर है, चाहे वो दुकानदार है,
चाहे वो नौजवान है, वो अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के 13 दिसंबर के जलसे में खड़े होंगे। और मेरा आपको भी मैंने कल मशवरा दिया था कि वोट चोरी के ख़िलाफ़ आपको जो मुसल्लत किया गया है, आप इस्तीफ़ा दें और 13 दिसंबर में कुर्सियों लगाने वालों में शामिल हों और इस जंग में अपना भी हिस्सा डालें। मैडम, कोरोना के हवाले से किस तरह की जी तमाम बुला रही हैं? अगर 6-6 मीटर का फासला रखा जाए तो ये तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, जिस तरह से आप देखिए, पहली बात हमने पहले ये कहा, मैंने जैसे पहले कहा कि हम वो लोग हैं, ये वो सियासी जमातें हैं कि जिनके काम और जो ज़िम्मेदारी से इस मुल्क को तरक्की की राह पर डाला, हम वो सियासी जमातें हैं। आज कोरोना में KPK में कल आपने देखा कि एक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से 7 बच्चे वहाँ हलाक हुए और लोग किस तरह हलाकतें हो रही हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के लाहौर में बनाए हुए अस्पताल कोरोना सेंटर्स बन रहे हैं, उनकी बनाई हुई लैब्स जो हैं वहाँ कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। तो हम बहुत ज़िम्मेदारी से हमने हर जगह पर SOP का ख्याल रखना है। आप लोगों ने मास्क पहन कर आने हैं। तमाम लोग जो 13 दिसंबर को और रैलियों में और जितने ये सियासी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें मास्क पहन कर आएँ। ये हमारी क़यादत ने भी ऐलान किया है और मैं आप लोगों के तवज्जुद से भी कहती हूँ, वहाँ भी मास्क आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हर गेट के ऊपर मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, सैनिटाइज़र प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आप लोग जब घरों से निकलें तो आप सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मास्क हमें कोरोना से तो बचाएगा, लेकिन जो कोविड-18 2018 में इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, वो कोविड-18 से छुटकारा सिर्फ आपकी आवाम की ताकत बचाएगी। इसलिए आप मास्क पहनकर ज़रूर आएँ कोरोना 19 से बचने के लिए, लेकिन उस जलसे में आए जो आपको कोरोना कोविड-18 को इस मुल्क को निजात दिलवाए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहबा ने कल कहा कि एक इशारा दिया कि इस्तीफ़ों का भी हो सकता है, क्या PDM में ये कंसेंसस मौजूद है? और दूसरी बात यह कि उन्होंने ये भी कहा कि तमाम लोग इस्तीफ़े क़यादत पर अमल करें, अदरवाइज़ उनके घरों का गिराव होगा। तो ये खौफ भी है कि कुछ कुव्वत ऐसी है जो अरकान असम्बली को डरा सकती है। देखिए, बात बड़ी मुख्तसर है कि APC की जो मीटिंग हुई थी, उस APC की मीटिंग के अंदर जो फ़ैसले थे उसमें इस्तीफ़े और लॉन्ग मार्च फ़ैसले फ़ाइनल हुए थे, जिसमें PDM की तमाम जमातों ने दस्तखत किए थे। इसलिए ये क़यास आराइयाँ कि कौन मुत्तफ़िक है और कौन मुत्तफ़िक नहीं है, ये सिर्फ वो लोग करते हैं जो डर रहे हैं, जो खौफ में मुब्तला हैं। और अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से 2.5 साल में बदतरीन सियासी इंतकाम और सियासी जो फ़ाशिज़्म है जिसके ज़रिए सियासी इंतकाम लिया गया, वो लोग जो ऑलरेडी हैबिचुअल लोटे थे वो ज़रूर उन्होंने बयानात दिए, चूहों की तरह बिलों में घुस गए। लेकिन अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से जो फ्रंट लाइन क़यादत है, जो हमारे MNAs हैं, हमारे जो फ्रंट लाइन MPAs हैं, जो हमारे तर्जुमान हैं, जो हमारी कारकुन हैं, वो सीसा पिलाई दीवार की तरह नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इसलिए इस किस्म की क़यास आराइयाँ जो हैं वो दम तोड़ देंगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि हचकोले खाती हुई सिलेक्टेड वोट चोर, आटा चीनी चोर, गैस बिजली चोर, दवाई चोर जो हुकूमत है, 13 दिसंबर को फैसला कुन घड़ी है। और आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर के शहरियों को दावत देने इन नालायकों, नाअहलों, चोर टोले के ख़िलाफ़ खुद निकलेंगी, जो कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से लेकर शाहदरा चौक तक रैली निकाली जाएगी। और अगला मरहला रैली का जो होगा वो 10 तारीख को लाहौर शहर के दूसरे अतराफ़ में निकलेगा। मैडम, ये बताइएगा कि मरियम नवाज ने गुज़िश्ता मीटिंग के अंदर ये कहा कि फैसला 8 दिसंबर को होगा, तो 8 दिसंबर का क्या फैसला होने जा रहा है? इस्लामाबाद बंद? जी कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इस्लामाबाद में सरबराही इजलास है और उसमें तमाम जमातों के जो सरबराह हैं वो इकट्ठे बैठेंगे। और 13 दिसंबर को ये जो लाहौर का जलसा है, जो फैसला कुन जलसा है, उसके अंदर जो फ़ैसले होने हैं, उसके अंदर जो ऐलानात होने हैं हतमी, उसको एक हतमी शक्ल दी जाएगी और उसकी हिकमत अमली को फ़ाइनलाइज़ किया जाएगा। और उसका ऐलान 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह लाहौर के जलसे मीनार पाकिस्तान पर होगा। और जिस तरह कायद-ए-आज़म ने मीनार पाकिस्तान पे वोट की ताकत से
वोट की ताकत से पाकिस्तान बना था। इसी तरह मीनारे पाकिस्तान में इन वोट चोरों के खिलाफ और इनसे जो छुटकारा है वो भी मीनारे पाकिस्तान में 13 दिसंबर को इंशाल्लाह। अच्छा मैडम ये बताएं कि कल बंदा बड़ा ताबेदार है, ये मैडम मरीम नवाज़ ने कल अपनी जो सोशल मीडिया वर्कर कन्वेंशन था उसमें कहा था, तो किन के ताबेदार हैं? और बिल्कुल जी, देखें ये 72 साल तारीख है कि जो ताबेदारी है, जो वज़ीर आज़म ताबेदारी करे और काम कुछ ना करे, जो वज़ीर आज़म आटा चीनी चोरी करे, जो वज़ीर आज़म गैस बिजली चोरी करे, माफिया की हुकूमत। लेकिन ताबेदारी अगर हो, अगर वोट चोर करके मुसल्लत किया गया हो, सिलेक्टेड हो, उनकी ताबेदारी करे तो मुल्क के अवाम का क्या हाल हो, इससे किसी को सरोकार नहीं। लेकिन वो वज़ीर आज़म जो वोट की इज्जत की बात करे, जो अवाम को आटा 35 रुपये और चीनी 52 रुपीज़ 52 रुपये के ऊपर दे, जो इस मुल्क में 23 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म करे और ज़ीरो लोड शेडिंग करे, जो इस मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे, नौजवान को उम्मीद दे, सीपैक लेकर आए, नौकरियां दे, रोज़गार दे, मईशत को 5.8% पे रखे, लेकिन अगर वो ताबेदार नहीं तो उसकी कोई अहमियत नहीं। ये है वो तहरीक जिसके खिलाफ 13 दिसंबर को लाहौर के अवाम और पाकिस्तान के अवाम निकलेंगे। बड़ी मेहरबानी।